दोस्तों, जय हिंद। मैं सुबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी। दोस्तों, डिफेंस न्यूज के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको अगर सार गर्भित और गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए मैंने ये चैनल आपको बनाया है। अगर आपको सार गर्भित, रेशनल, ट्रूथफुल, सच्ची खबरों से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, नाउ कम टू द पॉइंट। आपको मेरे चैनल पर कोई आपको झूठी बात, भ्रमित करने वाली, बरगलाने वाली बात नहीं मिलेगी। तो प्लीज दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार। आपको करीब 2 साल से सभी हमारे पूर्व सैनिकों के संगठन, ऑल 1 to ऑल, और हमारे हरामखोर यूट्यूबर्स आपको नए नए तरीके से आपको आपके अकाउंट्स में कोई 10 लाख दिला रहा है, कोई 15 लाख दिला रहा है, कोई 2 लाख दिला रहा है, कोई एमएसपी आपको बढ़ाने के लिए ऑफिसर्स के इक्वल कराने जा रहा है, कोई आपकी फैमिलीज की पेंशन, ऑफिसर्स की फैमिलीज के पेंशन के बराबर कराने जा रहा है। मतलब तरह तरह के झूठे आपको लुभावनी बातें करके आपको आपको मतलब आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो दोस्तों, चाहे वो इसमें कोई भी, इसमें कोई डिग्री अलग हो सकती है। कोई ज्यादा आपको बरगला रहा है, कोई थोड़ा कम बरगलाते हैं, लेकिन धंधा इनका एक है। वो धंधा क्या है? चंदा। आपसे चंदा इकट्ठा करना और अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाना। दैट इज द ओनली एम। इनका मूल उद्देश्य है चंदे को इकट्ठा करके अपने रिसेटलमेंट का, अपनी ये धूर्त लोग, ठग, मैं इनको धूर्त, ठग और नटवरलाल, ये लोग हमारे पूर्व सैनिकों को ठग रहे हैं। और मैं ओपनली ये चैनल पे आपको बोलता हूं, इसीलिए मैंने इनकी पोल खोलने के लिए अपना चैनल शुरू किया है। तो दोस्तों, अभी आप सोचिए, मेरे पूर्व सैनिकों, आप कब तक इन ठगों की लुभावनी बातों में फंसते रहेंगे? देश में आज आम चुनाव का माहौल है और विद इन 20 to 30 डेज, मतलब 20 या 30 दिन के अंदर देश में आम चुनाव की घोषणा होने वाली है। इलेक्शन कमीशन जिस दिन हमारे आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर देगा, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाती है, कोई भी सरकार, प्रदेश का चुनाव हो तो प्रदेश सरकार, या केंद्र के चुनाव हो तो केंद्र सरकार, किसी भी नए नियम को, नई पॉलिसी को, नया वेलफेयर लागू नहीं कर सकती, उसका ऐलान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप सोचिए, अभी हमारे केंद्र सरकार कुछ नहीं हमें को कोई नहीं हमको हमारी मांग पूरी करने नहीं जा रही है। और फिर भी हमारे ये जितने भी हैं, हमारे इनमें से सबसे ज्यादा एक आतंकी संगठन है जो जंतर मंतर पर बैठा रहता है, उसके 2-4 आदमी रहते हैं। इनका हर 15 दिन में नए ये सिगुफे छोड़ते हैं, नई स्कीम बनाते हैं, नए नए प्लान बनाकर आपसे ठगने की नए नए ये तरीके निकालते हैं। तो इन्होंने अभी एक नया ऐलान होने वाला है। वो मार्च में आपको ये पहले वो बता रहे हैं कि 20 तारीख को कुछ प्लान बनाएंगे। उस प्लान को डिवाइस करके, प्लान को ये पूरा मूर्त रूप देके फिर मार्च में आपसे ठगी करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। और जब जाएंगे तो आप जाने अनजाने, इच्छा से अनिच्छा से, आप वहां दान पेटी में दान देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी जाएगा, जब उसका साथी वहां दान दे रहा है, 2000 रुपए दे रहा है, तो आप सोचोगे कि चलो मैं भी 1000 रुपए तो मैं भी दे दूंगा।
यही इनका ये धंधा है। ये चंदा चोरों ने जंतर मंतर पर दुकान लगाई हुई है, ये चंदा चोरी की, और इसी को ये हर 15-20 दिन में नया सिगुफा छोड़ के आपसे चंदा चोरी करने के ये नए तरीके निकालते रहते हैं। तो दोस्तों, जबकि हमारे ही बीच में हमारे ही ठग, हमारे ही ठग धूर्त नटवरलाल नई नई कॉल देकर आपको नए नए ठगी के तरीके निकालते। हमारे पूर्व सैनिकों को आता आप ये सोचना होगा, सजग होना होगा कि, और सजग हो जाइए, इनकी चालों में अब आप फंसना बंद करें। इनकी चालों में पहले तो इनके किसी कॉल पे आप बिल्कुल डोंट थिंक, ये आपको कुछ नहीं देने वाले। इनकी किसी भी चाल में आप फंसने से बचें, इनकी किसी भी चाल में अपना समय बर्बाद ना करें। और चंदा नाम का तो 1 रुपया भी कहीं आप इनको ना दें। सबसे बड़ा, आप अपने बच्चों के पैसे को, अपने पसीने की गाड़ी कमाई को इनके ऊपर बर्बाद ना करें। मैं आपको बार बार इन धूर्त ठगों की काली करतूतों और चालों को भंडाफोड़ करता रहता हूं। आपको पता है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, फैसला आपका है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको सिर्फ आगाह कर सकता हूं, मैं आपको होशियार कर सकता हूं कि ये धूर्त, ये ठग, ये चंदा चोर आपको किस प्रकार से ठगने के नए नए तरीके निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पूर्व सैनिकों में से मैं एक से एक बढ़कर अनुभवी, इंटेलिजेंट और काफी होनहार सैनिक हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप दोस्तों अपने कमेंट द्वारा मेरे पास अपने सुझाव दें और मेरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके सुझाव, आपके कमेंट से मेरे चैनल में तो सुधार होगा ही, मैं अपने आप में सुधार करूंगा जहां मेरे को लगेगा कि आपका ये बहुत अच्छा सुझाव है। इसके अलावा आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपका रिएक्शन, भारत सरकार की जो एजेंसियां बैठी हैं वहाँ, या अधिकारी बैठे हैं जो इसी काम के लिए उनको लगाया हुआ है भारत सरकार ने सूचना मंत्रालय में, वो भी इन कमेंट्स को पढ़ते। चैनल मेरा होगा लेकिन कमेंट्स वो भी इनको पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से भारत सरकार की पॉलिसीज, भारत सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि आपका कमेंट कितना कीमती है। आपके कमेंट से आपके लिए सरकार नीतियां बनाती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट, अगर मैं जो कुछ गलत बात बोलता हूं, आपको लगता है कि मैं ये गलत बात बोल रहा हूं, उसके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया खुले शब्दों में, विदाउट मर्मरिंग, आप बिल्कुल ओपनली मुझे क्रिटिसाइज करें, मेरी आलोचना करें। आज देख दो दोस्तों, अगली बात, हमारा देश आज प्रगति की दौड़ में, विकास की दौड़ में बहुत अग्रसर है। विश्व में भारत आज 5वीं महाशक्ति बन चुका है। अतः हमारे दुश्मनों को हमारी प्रगति से ईर्ष्या होने लगी है। वह नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, अतः वह भारत को उसी पुराने और वही फटे हाल दौर में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे ही कुछ लोग विदेशी शक्तियों से, जो देश का बुरा चाहती हैं, हमारे दुश्मन शक्तियों से, एंटी नेशनल शक्तियों से मिलकर, और हमारे ही कुछ लोग उनसे मिलकर दुश्मनों की चालों में फंसकर कहीं ईवीएम की आलोचना करते रहते हैं और कहीं किसानों की आड़ में
उपद्रव करते हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। पृथकतावादी कनाडा से चलने वाली एक विचारधारा, हमारी खालिस्तानी विचारधारा, जो देश में हमारे देश को तोड़कर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वह विचारधारा भी हमारे पूर्व सैनिकों में अब काफी फैल चुकी है। उनके लोग भी हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में अपनी पहुंच बना चुके हैं और हमारे कई पूर्व सैनिक उनके कुटिल मंसूबों में फंस चुके हैं। तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं दोस्तों कि आप प्लीज दोस्त ऐसी कुटिल चालों में फंसने से अपने आप को बचाएं। आप देश विरोधी किसी गतिविधि में अगर आप कहीं यूएपीए, बहुत कठोर कानून है ये, उसमें अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में अगर कहीं आपके ऊपर कहीं केस लग गया तो आपको उस केस में 6 महीने, तो आपको पता है 6 महीने तो जमानत ही नहीं है, आपका केस सालों, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं हमारे पूर्व सैनिकों की मांगों पे आप मांगों के समर्थन में आप नहीं आइए या उस पर आंदोलन नहीं किए या उस पर आप अपना हक नहीं मांगिए। हमारी जायज मांगे हैं और हमको जायज मांगों के ऊपर मांगने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा संविधान हमें पूरी आजादी देता है, लेकिन हमें सजग रहना है। हमें देश के दुश्मनों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना है। आज देखिए, तो इसलिए दोस्त आपको देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ से बचना है। उनकी कुटिल मंसूबों को पे ध्यान रखना है। हम सभी पूर्व सैनिकों को इन चालों को कामयाब नहीं होने देना है। मेरा तो दोस्तों यही ख्याल है। आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल हो सकता है मेरे से अलग हो सकता है। आप उस अपने ख्याल को अपनी प्रतिक्रिया में मेरे कमेंट में लिखें। दोस्तों, आप यू आर फ्री सिटीजन। आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपको इस देश में संविधान के अंतर्गत हर स्वतंत्रता मिली हुई है। आप अपनी जायज मांगों को रख सकते हैं, लेकिन चंदा चोरों और धूर्त नटवरलाल और लुटेरों की चालों में ना फंसे। वो अपने निहित स्वार्थों के लिए अपना आपको बरगलाएंगे, आपको लुभावने वादे देंगे कि आपका ये करा दिया जाएगा, आपका वो करा दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं होगा, होने वाला, और ना ही हो कभी हुआ है, कभी नहीं होगा। ये आपकी 1 रैंक 1 पेंशन हमारा इसकी विसंगतियां, हमारी एमएसपी की विसंगति, हमारी एक्स ग्रुप पे में जो 60 to 100 उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं एक्स ग्रुप के, उसकी विसंगति, हमारी ये जायज मांगे हैं। लेकिन आप जायज मांगों को मांगते मांगते देश विरोधियों के चंगुल में ना फंसें, ये मेरा यही कहना है दोस्तों। तो आपका नजरिया अलग हो सकता है, आप उसके बारे में मुझे अपने कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आज का व्लॉग में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, यहीं दी एंड करूंगा। अगले व्लॉग में फिर किसी गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।